हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश एवं आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में DRDO द्वारा सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? Which surface to air missile has been successfully test fired by DRDO recently? And the options are Akash NG, Trishul, Nirbhay और धनुष। And the right answer is आकाश। जी हाँ, आकाश NG, जिसका कि सफल परीक्षण DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सतह से हवा में यानी कि सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया DRDO द्वारा। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है आकाश NG। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सदन के उपनेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the deputy leader of Rajya Sabha House? And the options are Nirmala Sitharaman, Rajnath Singh, Mukhtar Abbas Naqvi, Anurag Thakur. And the right answer is Mukhtar Abbas Naqvi। जी हाँ, मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा सदन के उपनेता के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुख्तार अब्बास नकवी। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दलित सशक्तिकरण योजना दलित बंधु की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने दलित सशक्तिकरण योजना दलित बंधु शुरू करने की घोषणा की है? Which state government has announced the launch of Dalit Empowerment Scheme Dalit Bandhu? And the options are Karnataka, Telangana, Tamil Nadu, Odisha. And the right answer is तेलंगाना। जी हाँ, तेलंगाना की जो सरकार है, तेलंगाना राज्य सरकार ने दलित सशक्तिकरण योजना यानी दलितों के सशक्तिकरण के लिए, उत्थान के लिए दलित बंधु योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है तेलंगाना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत सूची से हटा दिया गया। Which has been recently removed from the UNESCO World Heritage List? And the options are Fasil Gebbi Gonda region, or Kakadu National Park, or History Mosque City of Beggarheart, or Liverpool Maritime Mercantile City. And the right answer is लिवरपूल मैरीटाइम मर्सेंटाइल सिटी। लिवरपूल मैरीटाइम मर्सेंटाइल सिटी को हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत सूची से हटा दिया गया। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर था ऑप्शन डी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस बैंक के साथ वेतन खातों के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? With which bank has the Indian Navy recently signed an agreement for salary accounts? And the options are Kotak Mahindra Bank, Punjab National Bank, State Bank of India, Axis Bank. And the right answer is Kotak Mahindra Bank। जी हाँ, कोटक महिंद्रा बैंक के साथ भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी ने एक समझौता किया है, जिसके तहत जो भी इंडियन नेवी के ऑफिसर्स हैं उनका सैलरी अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में ही ओपन कराया जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पार्क्सन शतरंज ट्रॉफी किसने जीती है? Who has recently won the Sparkson Chess Trophy? And the options are Magnus Carlson, Viswanathan Anand,
Anatoly Karpov, Vladimir Karmnik, एंड द राइट आंसर इज विश्वनाथन आनंद। जी हाँ, विश्वनाथन आनंद ने ही स्पार्क्सन शतरंज ट्रॉफी हाल ही में जीती है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक समिति द्वारा घोषित 2032 अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? विच सिटी विल होस्ट द 2032 International Summer Olympic Games as announced by Olympic Committee? And the options are Montreal, New York, Berlin or Brisbane. And the right answer is ब्रिस्बेन। जी हाँ, ये ओलंपिक्स जो हो रहे हैं ये नहीं, इनके बाद जो आने वाले ओलंपिक 2032 की बात की जा रही है। 2032 में जो ओलंपिक होने वाला है, ओलंपिक समिति द्वारा घोषित किया गया है कि ये ओलंपिक ब्रिस्बेन नाम के शहर में होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन गुलिया और सागर जगलान किस चैंपियनशिप में नए विश्व चैंपियन के रूप में उभरे हैं? अमन गुलिया एंड सागर जंगलन emerged as the new world champions in which championship? And the options are chess, wrestling, boxing or tennis. And the right answer is wrestling. जी हाँ, अमन गुलिया और सागर जगलान रेसलिंग में नए विश्व चैंपियन के रूप में उभरे हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की हत्या के बाद किस देश ने एरियल हेनरी को अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया? Which country appointed Ariel Henry as its new prime minister after president's assassination? प्रेसिडेंट के असैसिनेशन के बाद यानी कि हत्या के बाद किस देश ने एरियल हेनरी को अपना नया प्रधानमंत्री घोषित किया है, नियुक्त किया है? एंड ऑप्शंस आर सूडान, मलावी, सोमालिया और हैटी। एंड द राइट आंसर इज हैटी। जी हाँ, हैटी नाम का जो देश है उसने एरियल हेनरी को अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोग्य रक्षक बीमा योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? आरोग्य रक्षक बीमा योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय होम? एंड द ऑप्शंस आर HDFC बैंक, LIC, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मुथूट फाइनेंस। एंड द राइट आंसर इज LIC। जी हाँ, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा आरोग्य रक्षक बीमा योजना की शुरुआत की गई है। आइए बढ़ते हैं हमारे कल के पूछे गए प्रश्न की तरफ। हमारा कल का प्रश्न था, ब्रह्मपुत्र नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत कौन सा देश सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है जिस पर भारत ने आपत्ति दर्ज कराई है? इसके लिए ऑप्शंस थे बांग्लादेश, चाइना, भूटान, पाकिस्तान। एंड द राइट आंसर वाज चाइना। जी हाँ, चाइना जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत देश का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा था जिस पर कि भारत ने आपत्ति दर्ज कराई। आइए देखते हैं हमारा आज का प्रश्न क्या है। हमारा आज का प्रश्न है, किसने जलवायु परिवर्तन पर कड़े नियमों की शुरुआत की है? हु हैज़ इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रिक्टर रूल्स ऑन क्लाइमेट चेंज? एंड द ऑप्शंस आर OECD, ब्रिक्स, G7, यूरोपियन यूनियन। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसी तरह के करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, अपनी कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।